जो भी लड़के की इत्तला देगा उसे 2 लाख रुपए इनाम मिलेगा। वो लड़का किधर है? हमें वो लड़का चाहिए। कभी किसी को मारते हुए उसके बच्चों का सोचा है? मेरी जिल्लत मेरी बच्चों की आंखों से कैसे मिट सकती? अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? तो उम्मीद करता हूँ सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो राजा रानी 2 के ड्रामा बहुत ट्रेंड है, बहुत अच्छा है। ये हम टीवी का ड्रामा है, बहुत अच्छी स्टोरी जा रही है। राजा पागल होता है, इनको मोहब्बत हो जाती है। तो इसकी सेकंड मतलब थर्ड एपिसोड में ये होता है कि राजा को उसकी चाची बोलती है कि तुम ये पागल है। वो उसके रूम में ना उसकी LED पे कार्टून बना रहा था। उसकी चाची से बोलते तुम पागल हो, ये क्या कर रहे हो? तो राजा को गुस्सा आता है और वो बोलते हैं पागल नहीं हूँ मैं। तो वो ना उसके पास लेटर पड़ा होता है, वो रोने लग जाता है। वो लेटर से ना बेड पे आग लगाता है, घर से बाहर निकल जाता है। रोते हुए बोलते जाता है मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। उसकी चाची बोलते तुम पागल हो। फिर वो अपनी नौकरानी को बुलाते बोलते तुम लेके जाओ। वो वहाँ से निकल जाता है घर से बाहर और फिर वो ना गले में घूमने लग जाता। तो उससे एक ना अंकल मिलते तो उसको बोलते हैं अंकल मेरे पापा का आपको पता है मेरे पापा बहुत बड़े आदमी हैं, सब नहीं जानते, आप प्लीज़ मुझे उनके बारे में बता दें। तो वो कहते हैं कौन से पापा? मैं तुम्हारे पापा को नहीं जानता। फिर ना दूसरी तरफ रानी की माँ उसको शादी की रट लगाते हैं। रानी की माँ से बोलते हैं कि तुमने शादी करनी है, अभी 6 मत कर तुम्हारे पास टाइम। रानी बहुत परेशान है। रानी मनते मान के जुमरात को मनते मान के थक जाती है। तो यहाँ पे राजा का बाप वहाँ पे देख रहा होता है CCTV कैमरा में, उसने घर में लगा। तो वो अपने भाई को कॉल करता है कि तुम्हारे रूम से धुआं क्यों निकल रहा है, तुम फ़ौरन घर पहुँचो। तो वो आ जाता है घर और वो राजा को देखते कि वो पागल निकल गया घर से बाहर। तो परेशान होता है, वो घर चला जाता है। और फिर ना वो आता है कि वो सब यार घर से निकल जाता है। तो फिर वो बहुत परेशान होता है। वो सारे अपने भाई को डांटते हैं और वो बोलता है कि तुम अगर कुछ कर सकते हो तो ज़ुबैर को हर हाल में ढूंढ के लाओ मेरे पास, मैं बहुत परेशान हूँ। ज़ाहिर है बाप बहुत परेशान होता है बच्चों के लिए। तो ज़ुबैर कोई के रास्ते में मंकी नज़र आता है, वो मंकी के साथ थोड़ा खेलता फिर आगे चल जाता। तो उसको ना बहुत प्यास लगती है। तो वो दुकान वाले के पास जाता है, बोलता मुझे पानी पीना है। तो दुकान वाले उसे पानी निकाल के देते हैं। लेकिन जब वो बोतल खोलने लगता तो दुकान वाला बोलता है पैसे? तो बोलते हैं बस पैसे तो नहीं है। तो दुकान वाला बोलता है ये फ्री में नहीं है, सामने फ्री के जाके पीना। तो वो सामने रानी गाड़ी धो रही होती है। तो रानी के पास जाता है और बोलता है ना मुझे पानी पीना। तो रानी बोलती है उधर जाके पी। तो बोलता है मेरे पास पैसे नहीं, वो पैसों का दे रहे। तो रानी बोलती है ये खा रहा है। तो वो बोलता है मुझे बहुत प्यास लगी है। तो रानी उससे बोलते हैं चल जा उधर जाके पी ले। तो वो ना वहीं पे बैठ जाता है नाराज़ होकर। अरे सब उससे मतलब वो कर रहे होते हैं, मना कर रहे होते हैं। तो रानी को थोड़े तरस आते। तो रानी अपने मालिक के पास लेके जाती है और उसको बोलती है कि साहब इसको पानी पीना, थोड़े पैसे दे दे 100-200। तो उसको पैसे देता है। वो रानी उसको पानी पिलाते हैं और वो फिर रात हो जाती है। और रानी वो दोनों परेशान होते कि अब इसका क्या होगा, इसको घर का ही नहीं पता। और रानी से पूछती तुम्हारे घर का? तो वो बोलते हैं घर घूम गया ना, घर ढूंढ रहा हूँ, वो मुझे नहीं मिल रहा। तो फिर रानी उसे अपने घर में ले जाती है और एंड में पुलिस आ जाती है। दोस्तों आपको ये ड्रामा कैसे लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? तो उम्मीद करता हूँ सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो राजा रानी 2 के ड्रामा बहुत ट्रेंड है, बहुत अच्छा है। ये हम टीवी का ड्रामा है, बहुत अच्छी स्टोरी जा रही है। राजा पागल होता है, इनको मोहब्बत हो जाती है। तो इसकी सेकंड मतलब थर्ड एपिसोड में ये होता है कि राजा को उसकी चाची बोलती है कि तुम ये पागल है। वो उसके रूम में ना उसकी LED पे कार्टून बना रहा था। उसकी चाची से बोलते तुम पागल हो, ये क्या कर रहे हो? तो राजा को गुस्सा आता है और वो बोलते हैं पागल नहीं हूँ मैं। तो वो ना उसके पास लेटर पड़ा होता है, वो रोने लग जाता है। वो लेटर से ना बेड पे आग लगाता है, घर से बाहर निकल जाता है। रोते हुए बोलते जाता है मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। उसकी चाची बोलते तुम पागल हो। फिर वो अपनी नौकरानी को बुलाते बोलते तुम लेके जाओ। वो वहाँ से निकल जाता है घर से बाहर और फिर वो ना गले में घूमने लग जाता। तो उससे एक ना अंकल मिलते तो उसको बोलते हैं अंकल मेरे पापा का आपको पता है मेरे पापा बहुत बड़े आदमी हैं, सब नहीं जानते, आप प्लीज़ मुझे उनके बारे में बता दें। तो वो कहते हैं कौन से पापा? मैं तुम्हारे पापा को नहीं जानता। फिर ना दूसरी तरफ रानी की माँ उसको शादी की रट लगाते हैं। रानी की माँ से बोलते हैं कि तुमने शादी करनी है, अभी 6 मत कर तुम्हारे पास टाइम। रानी बहुत परेशान है। रानी मनते मान के जुमरात को मनते मान के थक जाती है। तो
तो यहाँ पे राजा का बाप वहाँ पे देख रहा होता है सीसीटीवी कैमरा में उसने घर में लगा, तो वो अपने भाई को कॉल करता है कि तुम्हारे रूम से धुआं क्यों निकल रहा है, तुम फ़ौरन घर पहुँचो। तो वो आ जाता है घर और वो राजा को देखते कि वो पागल निकल गया घर से बाहर, तो परेशान होता है, वो घर चला जाता है। और फिर ना वो आता है कि वो सब यार घर से निकल जाता है, तो फिर वो बहुत परेशान होता है। वो सारे अपने भाई को डांटते हैं और वो बोलते हैं कि तुम अगर कुछ कर सकते हो तो ज़ुबैर को हर हाल में ढूंढ के लाओ मेरे पास, मैं बहुत परेशान हूँ। ज़ाहिर है बाप बहुत परेशान होता है बच्चों के लिए। तो ज़ुबैर कोई के रास्ते में मंकी नज़र आता है, वो मंकी के साथ थोड़े खेलते फिर आगे चल जाता है, तो उसको ना बहुत प्यास लगती है, तो वो दुकान वाले के पास जाता है, बोलता है मुझे पानी पीना है। तो दुकान वाले उसे पानी निकाल के देते हैं, लेकिन जब वो बोतल खोलने लगता तो दुकान वाला बोलता है पैसे, तो बोलते हैं बस पैसे तो नहीं है। तो दुकान वाला बोलता है ये फ्री में नहीं है, सामने फ्री के जाके पीना। तो वो सामने रानी गाड़ी धो रही होती है, तो रानी के पास जाता है और बोलता है ना मुझे पानी पीना है। तो रानी बोलती है उधर जाके पीने, तो बोलता है मेरे पास पैसे नहीं, वो पैसों का दे रहे। तो रानी बोलती है ये खा रहा है, तो वो बोलता है मुझे बहुत प्यास लगी है। तो रानी उससे बोलते हैं चल जा उधर जाके पी ले। तो वो ना वहीं पे बैठ जाता है नाराज़ होकर, अरे सब उससे मतलब वो कर रहे होते हैं, मना कर रहे होते हैं। तो रानी को थोड़े तरस आते, तो रानी अपने मालिक के पास लेके जाती है और उसको बोलती है कि साहब इसको पानी पीना, थोड़े पैसे दे दे 100-200। तो उसको पैसे देता है, वो रानी उसको पानी पिलाते हैं और वो फिर रात हो जाती है। और रानी वो दोनों परेशान होते कि अब इसका क्या होगा, इसको घर का ही नहीं पता। और रानी से पूछती तुम्हारे घर का, तो वो बोलते हैं घर घूम गया ना, घर ढूंढ रहा हूँ, वो मुझे नहीं मिल रहा। तो फिर रानी उसे अपने घर में ले जाती है और एंड में पुलिस आ जाती है। दोस्तों आपको ये ड्रामा कैसे लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? मुझे कहते हैं सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो राजा रानी डो के ड्रामा बहुत ट्रेंड है, बहुत अच्छा है, ये हम टीवी का ड्रामा है, बहुत ही अच्छी स्टोरी जा रही है। राजा पागल होता है, इनको मोहब्बत हो जाती है। तो इसकी सेकंड मतलब थर्ड एपिसोड में ये होता है कि राजा को उसकी चाची बोलती है कि तुम ये पागल है। वो उसके रूम में ना उसकी LED पे कार्टून बना रहा था, उसकी चाची से बोलते तुम पागल हो, ये क्या कर रहे हो। तो राजा को गुस्सा आता है और वो बोलते हैं पागल नहीं हूँ मैं। तो वो ना उसके पास लेटर पड़ा होता है, वो रोने लग जाता है, वो लेटर से ना बेड पे आग लगाता है, घर से बाहर निकल जाता है, रोते हुए बोलते जाता है मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। उसकी चाची बोलते तुम पागल हो। फिर वो अपनी नौकरानी को बुलाते बोलते तुम लेके जाओ। वो वहाँ से निकल जाता है घर से बाहर और फिर वो ना गले में घूमने लग जाता। तो उससे एक ना अंकल मिलते, तो उसको बोलते हैं अंकल मेरे पापा का आपको पता है, मेरे पापा बहुत बड़े आदमी हैं, सब नहीं जानते, आप प्लीज़ मुझे उनके बारे में बता दें। तो वो कहते हैं कौन से पापा, मैं तुम्हारे पापा को नहीं जानता। फिर ना दूसरी तरफ रानी की माँ उसको शादी की रट लगाते हैं। रानी की माँ से बोलते हैं कि तुमने शादी करनी है, अभी 6 मत कर तुम्हारे पास टाइम। रानी बहुत परेशान, रानी मनते मान के जमरात को मनते मान के थक जाती है। तो यहाँ पे राजा का बाप वहाँ पे देख रहा होता है सीसीटीवी कैमरा में उसने घर में लगा, तो वो अपने भाई को कॉल करता है कि तुम्हारे रूम से धुआं क्यों निकल रहा है, तुम फ़ौरन घर पहुँचो। तो वो आ जाता है घर और वो राजा को देखते कि वो पागल निकल गया घर से बाहर, तो परेशान होता है, वो घर चला जाता है। और फिर ना वो आता है कि वो सब यार घर से निकल जाता है, तो फिर वो बहुत परेशान होता है। वो सारे अपने भाई को डांटते हैं और वो बोलते हैं कि तुम अगर कुछ कर सकते हो तो ज़ुबैर को हर हाल में ढूंढ के लाओ मेरे पास, मैं बहुत परेशान हूँ। ज़ाहिर है बाप बहुत परेशान होता है बच्चों के लिए। तो ज़ुबैर कोई के रास्ते में मंकी नज़र आता है, वो मंकी के साथ थोड़े खेलते फिर आगे चल जाता है, तो उसको ना बहुत प्यास लगती है, तो वो दुकान वाले के पास जाता है, बोलता है मुझे पानी पीना है। तो दुकान वाले उसे पानी निकाल के देते हैं, लेकिन जब वो बोतल खोलने लगता तो दुकान वाला बोलता है पैसे, तो बोलते हैं बस पैसे तो नहीं है। तो दुकान वाला बोलता है ये फ्री में नहीं है, सामने फ्री के जाके पीना। तो वो सामने रानी गाड़ी धो रही होती है, तो रानी के पास जाता है और बोलता है ना मुझे पानी पीना है। तो रानी बोलती है उधर जाके पीने, तो बोलता है मेरे पास पैसे नहीं, वो पैसों का दे रहे। तो रानी बोलती है ये खा रहा है, तो वो बोलता है मुझे बहुत प्यास लगी है। तो रानी उससे बोलते चल जा उधर जाके पी ले। तो वो ना वहीं पे बैठ जाता है नाराज़ होकर, अरे सब उससे मतलब वो कर रहे होते हैं, मना कर रहे होते हैं। तो रानी को थोड़े तरस आते, तो रानी अपने मालिक के पास लेके जाती है और उसको बोलती है कि साहब इसको पानी पीना, थोड़े पैसे दे दे 100-200। तो उसको पैसे देता है, वो रानी उसको पानी पिलाते हैं और वो फिर रात हो जाती है। और रानी वो दोनों परेशान होते कि अब इसका क्या होगा, इसको घर का ही नहीं पता। और रानी से पूछती तुम्हारे घर का, तो वो बोलते हैं घर घूम गया ना, घर ढूंढ रहा हूँ, वो मुझे नहीं मिल रहा। तो
फिर रानी उसे अपने घर में ले जाती है और एंड में पुलिस आ जाती है। दोस्तों आपको ये ड्रामा कैसे लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? मुझे कहते हैं हम सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो राजा रानी दो के ड्रामा बहुत ट्रेंड है, बहुत अच्छा है। ये हम टीवी का ड्रामा है, बहुत ही अच्छी स्टोरी जा रही है। राजा पागल होता है, इनको मोहब्बत हो जाती है। तो इसकी सेकंड मतलब थर्ड एपिसोड में ये होता है कि राजा को उसकी चाची बोलती है कि तुम ये पागल है। वो उसके रूम में ना उसकी LED पे कार्टून बना रहा था, उसकी चाची से बोलते तुम पागल हो, ये क्या कर रहे हो? तो राजा को गुस्सा आता है और वो बोलते हैं हम पागल नहीं हूँ मैं। तो वो ना उसके पास लेटर पड़ा होता है, वो रोने लग जाता है। वो लेटर से ना बेड पे आग लगाता है, घर से बाहर निकल जाता है, रोते हुए बोलते जाता है मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। उसकी चाची बोलते तुम पागल हो। फिर वो अपनी नौकरानी को बुलाते बोलते तुम लेके जाओ। वो वहाँ से निकल जाता है घर से बाहर और फिर वो ना गले में घूमने लग जाता। तो उससे एक ना अंकल मिलते तो उसको बोलते हैं अंकल मेरे पापा का आपको पता है मेरे पापा बहुत बड़े आदमी हैं, सब नहीं जानते, आप प्लीज़ मुझे उनके बारे में बता दें। तो वो कहते हैं कौन से पापा? मैं तुम्हारे पापा को नहीं जानता। फिर ना दूसरी तरफ रानी की माँ उसको शादी की रट लगाते हैं। रानी की माँ से बोलते हैं कि तुमने शादी करनी है, अभी 6 मत कर तुम्हारे पास टाइम। रानी बहुत परेशान है, रानी मनते मान के जमरात को मनते मान के थक जाती है। तो यहाँ पे राजा का बाप वहाँ पे देख रहा होता है CCTV कैमरा में उसने घर में लगा। तो वो अपने भाई को कॉल करता है कि तुम्हारे रूम से धुआं क्यों निकल रहा है, तुम फ़ौरन घर पहुँचो। तो वो आ जाता है घर और वो राजा को देखते कि वो पागल निकल गया घर से बाहर। तो परेशान होता है, वो घर चला जाता है और फिर ना वो आता है कि वो सब यार घर से निकल जाता है। तो फिर वो बहुत परेशान होता है, वो सारे अपने भाई को डांटते हैं और वो बोलता है कि तुम अगर कुछ कर सकते हो तो ज़ुबैर को हर हाल में ढूंढ के लाओ मेरे पास, मैं बहुत परेशान हूँ। ज़ाहिर है बाप बहुत परेशान होता है बच्चों के लिए। तो ज़ुबैर कोई के रास्ते में मंकी नज़र आता है, वो मंकी के साथ थोड़ा खेलता फिर आगे चल जाता। तो उसको ना बहुत प्यास लगती है, तो वो दुकान वाले के पास जाता है, बोलता है मुझे पानी पीना है। तो दुकान वाले उसे पानी निकाल के देते हैं, लेकिन जब वो बोतल खोलने लगता तो दुकान वाला बोलता है पैसे, तो बोलते हैं बस पैसे तो नहीं है। तो दुकान वाला बोलता है ये फ्री में नहीं है, सामने फ्री के जाके पीना। तो वो सामने रानी गाड़ी धो रही होती है, तो रानी के पास जाता है और बोलता है ना मुझे पानी पीना। तो रानी बोलती है उधर जाके पी। तो बोलता है मेरे पास पैसे नहीं, वो पैसों का दे रहे। तो रानी बोलती है ये खा रहा है। तो वो बोलता है मुझे बहुत प्यास लगी है। तो रानी उससे बोलते हैं चल जा उधर जाके पी ले। तो वो ना वहीं पे बैठ जाता है नाराज़ होकर, अरे सब उससे मतलब वो कर रहे होते हैं, मना कर रहे होते हैं। तो रानी को थोड़े तरस आते, तो रानी अपने मालिक के पास लेके जाती है और उसको बोलती है कि साहब इसको पानी पीना, थोड़े पैसे दे दे 100-200। तो उसको पैसे देता है और वो रानी उसको पानी पिलाते हैं और वो फिर रात हो जाती है और रानी वो दोनों परेशान होते हैं कि अब इसका क्या होगा, इसको घर का ही नहीं पता। और रानी से पूछती तुम्हारे घर का? तो वो बोलते हैं घर घूम गया ना, घर ढूंढ रहा हूँ, वो मुझे नहीं मिल रहा। तो फिर रानी उसे अपने घर में ले जाती है और एंड में पुलिस आ जाती है। दोस्तों आपको ये ड्रामा कैसे लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? मुझे कहते हैं हम सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो राजा रानी दो के ड्रामा बहुत ट्रेंड है, बहुत अच्छा है। ये हम टीवी का ड्रामा है, बहुत ही अच्छी स्टोरी जा रही है। राजा पागल होता है, इनको मोहब्बत हो जाती है। तो इसकी सेकंड मतलब थर्ड एपिसोड में ये होता है कि राजा को उसकी चाची बोलती है कि तुम ये पागल है। वो उसके रूम में ना उसकी LED पे कार्टून बना रहा था, उसकी चाची से बोलते तुम पागल हो, ये क्या कर रहे हो? तो राजा को गुस्सा आता है और वो बोलते हैं पागल नहीं हूँ मैं। तो वो ना उसके पास लेटर पड़ा होता है, वो रोने लग जाता है। वो लेटर से ना बेड पे आग लगाता है, घर से बाहर निकल जाता है, रोते हुए बोलते जाता है मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। उसकी चाची बोलते तुम पागल हो। फिर वो अपनी नौकरानी को बुलाते बोलते तुम लेके जाओ। वो वहाँ से निकल जाता है घर से बाहर और फिर वो ना गले में घूमने लग जाता। तो उससे एक ना अंकल मिलते तो उसको बोलते हैं अंकल मेरे पापा का आपको पता है मेरे पापा बहुत बड़े आदमी हैं, सब नहीं जानते, आप प्लीज़ मुझे उनके बारे में बता दें। तो वो कहते हैं कौन से पापा? मैं तुम्हारे पापा को नहीं जानता। फिर ना दूसरी तरफ रानी की माँ उसको शादी की रट लगाते हैं। रानी की माँ से बोलते हैं कि तुमने शादी करनी है, अभी 6 मत कर तुम्हारे पास टाइम। रानी बहुत परेशान है, रानी मनते मान के जमरात को मनते मान के थक जाती है। तो यहाँ पे राजा का बाप
वहाँ पे देख रहा होता है सीसीटीवी कैमरा में उसने घर में लगा, तो वो अपने भाई को कॉल करता है कि तुम्हारे रूम से धुआं क्यों निकल रहा है, तुम फ़ौरन घर पहुँचो। तो वो आ जाता है घर और वो राजू को देखते कि वो पागल निकल गया घर से बाहर, तो परेशान होता है, वो घर चला जाता है। और फिर ना वो आता है कि वो सब यार घर से निकल जाता है, तो फिर वो बहुत परेशान होता है। वो सारे अपने भाई को डांटते हैं और वो बोलते हैं कि तुम अगर कुछ कर सकते हो तो ज़ुबैर को हर हाल में ढूंढ के लाओ मेरे पास, मैं बहुत परेशान हूँ। ज़ाहिर है बाप बहुत परेशान होता है बच्चों के लिए। तो ज़ुबैर कोई के रास्ते में मंकी नज़र आता है, वो मंकी के साथ थोड़ा खेलता फिर आगे चल जाता है, तो उसको ना बहुत प्यास लगती है, तो वो दुकान वाले के पास जाता है, बोलता है मुझे पानी पीना है। तो दुकान वाले उसे पानी निकाल के देते हैं, लेकिन जब वो बोतल खोलने लगता तो दुकान वाला बोलता है पैसे, तो बोलते हैं बस पैसे तो नहीं है। तो दुकान वाला बोलता है ये फ्री में नहीं है, सामने फ्री के जाके पीना। तो वो सामने रानी गाड़ी धो रही होती है, तो रानी के पास जाता है और बोलता है ना मुझे पानी पीना है। तो रानी बोलती है उधर जाके पी, तो बोलता है मेरे पास पैसे नहीं, वो पैसों का दे रहे। तो रानी बोलती है ये खा रहा है। तो वो बोलता है मुझे बहुत प्यास लगी है। तो रानी उससे बोलते हैं चल जा उधर जाके पी ले। तो वो ना वहीं पे बैठ जाता है नाराज़ होकर, अरे सब उससे मतलब वो कर रहे होते हैं, मना कर रहे होते हैं। तो रानी को थोड़े तरस आते, तो रानी अपने मालिक के पास लेके जाती है और उसको बोलती है कि साहब इसको पानी पीना, थोड़े पैसे दे दे 100-200। तो उसको पैसे देता है, वो रानी उसको पानी पिलाते हैं और वो फिर रात हो जाती है। और रानी वो दोनों परेशान होते कि अब इसका क्या होगा, इसको घर का ही नहीं पता। और रानी से पूछती तुम्हारे घर का, तो वो बोलते हैं घर घूम गया ना, घर ढूंढ रहा हूँ, वो मुझे नहीं मिल रहा। तो फिर रानी उसे अपने घर में ले जाती है और एंड में पुलिस आ जाती है। दोस्तों आपको ये ड्रामा कैसे लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? मुझे कहते हैं सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो राजा रानी दो के ड्रामा बहुत ट्रेंड है, बहुत अच्छा है, ये हम टीवी का ड्रामा है, बहुत ही अच्छी स्टोरी जा रही है। राजा पागल होता है, इनको मोहब्बत हो जाती है। तो इसकी सेकंड मतलब थर्ड एपिसोड में ये होता है कि राजा को उसकी चाची बोलती है कि तुम ये पागल है। वो उसके रूम में ना उसकी LED पे कार्टून बना रहा था, उसकी चाची से बोलते तुम पागल हो, ये क्या कर रहे हो। तो राजा को गुस्सा आता है और वो बोलते हैं पागल नहीं हूँ मैं। तो वो ना उसके पास लेटर पड़ा होता है, वो रोने लग जाता है, वो लेटर से ना बेड पे आग लगाता है, घर से बाहर निकल जाता है, रोते हुए बोलते जाता है मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। उसकी चाची बोलते तुम पागल हो। फिर वो अपनी नौकरानी को बुलाते बोलते तुम लेके जाओ। वो वहाँ से निकल जाता है घर से बाहर और फिर वो ना गले में घूमने लग जाता। तो उससे एक ना अंकल मिलते, तो उसको बोलते हैं अंकल मेरे पापा का आपको पता है, मेरे पापा बहुत बड़े आदमी हैं, सब नहीं जानते, आप प्लीज़ मुझे उनके बारे में बता दें। तो वो कहते हैं कौन से पापा, मैं तुम्हारे पापा को नहीं जानता। फिर ना दूसरी तरफ रानी की माँ उसको शादी की रट लगाते हैं। रानी की माँ से बोलते हैं कि तुमने शादी करनी है, अभी 6 मत कर तुम्हारे पास टाइम। रानी बहुत परेशान, रानी मनते मान के जमरात को मनते मान के थक जाती है। तो यहाँ पे राजा का बाप वहाँ पे देख रहा होता है सीसीटीवी कैमरा में उसने घर में लगा, तो वो अपने भाई को कॉल करता है कि तुम्हारे रूम से धुआं क्यों निकल रहा है, तुम फ़ौरन घर पहुँचो। तो वो आ जाता है घर और वो राजा को देखते कि वो पागल निकल गया घर से बाहर, तो परेशान होता है, वो घर चला जाता है। और फिर ना वो आता है कि वो सब यार घर से निकल जाता है, तो फिर वो बहुत परेशान होता है। वो सारे अपने भाई को डांटते हैं और वो बोलते हैं कि तुम अगर कुछ कर सकते हो तो ज़ुबैर को हर हाल में ढूंढ के लाओ मेरे पास, मैं बहुत परेशान हूँ। ज़ाहिर है बाप बहुत परेशान होता है बच्चों के लिए। तो ज़ुबैर कोई के रास्ते में मंकी नज़र आता है, वो मंकी के साथ थोड़ा खेलता फिर आगे चल जाता है, तो उसको ना बहुत प्यास लगती है, तो वो दुकान वाले के पास जाता है, बोलता है मुझे पानी पीना है। तो दुकान वाले उसे पानी निकाल के देते हैं, लेकिन जब वो बोतल खोलने लगता तो दुकान वाला बोलता है पैसे, तो बोलते हैं बस पैसे तो नहीं है। तो दुकान वाला बोलता है ये फ्री में नहीं है, सामने फ्री के जाके पीना। तो वो सामने रानी गाड़ी धो रही होती है, तो रानी के पास जाता है और बोलता है ना मुझे पानी पीना। तो रानी बोलती है उधर जाके पी, तो बोलता है मेरे पास पैसे नहीं, वो पैसों का दे रहे। तो रानी बोलती है ये खा रहा है। तो वो बोलता है मुझे बहुत प्यास लगी है। तो रानी उससे बोलते चल जा उधर जाके पी ले। तो वो ना वहीं पे बैठ जाता है नाराज़ होकर, अरे सब उससे मतलब वो कर रहे होते हैं, मना कर रहे होते हैं। तो रानी को थोड़े तरस आते, तो रानी अपने मालिक के पास लेके जाती है और उसको बोलती है कि साहब इसको पानी पीना, थोड़े पैसे दे दे 100-200। तो उसको पैसे देता है, वो रानी उसको पानी पिलाते हैं और वो फिर रात हो जाती है। और रानी वो दोनों परेशान होते कि अब इसका क्या होगा, इसको घर का ही नहीं पता। और रानी से पूछती तुम्हारे घर का, तो वो बोलते हैं घर घूम गया ना, घर ढूंढ रहा हूँ, वो मुझे नहीं मिल रहा। तो
फिर रानी उसे अपने घर में ले जाती है और एंड में पुलिस आ जाती है। दोस्तों आपको ये ड्रामा कैसे लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? मुझे कहते हैं हम सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो राजा रानी डो के ड्रामा बहुत ट्रेंड है, बहुत अच्छा है। ये हम टीवी का ड्रामा है, बहुत ही अच्छी स्टोरी जा रही है। राजा पागल होता है, इनको मोहब्बत हो जाती है। तो इसकी सेकंड मतलब थर्ड एपिसोड में ये होता है कि राजा को उसकी चाची बोलती है कि तुम ये पागल है। वो उसके रूम में ना उसकी LED पे कार्टून बना रहा था, उसकी चाची से बोलते तुम पागल हो, ये क्या कर रहे हो? तो राजा को गुस्सा आता है और वो बोलते हैं हम पागल नहीं हूँ मैं। तो वो ना उसके पास लेटर पड़ा होता है, वो रोने लग जाता है। वो लेटर से ना बेड पे आग लगाता है, घर से बाहर निकल जाता है, रोते हुए बोलते जाता है मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। उसकी चाची बोलते तुम पागल हो। फिर वो अपनी नौकरानी को बुलाते बोलते तुम लेके जाओ। वो वहाँ से निकल जाता है घर से बाहर और फिर वो ना गले में घूमने लग जाता। तो उससे एक ना अंकल मिलते तो उसको बोलते हैं अंकल मेरे पापा का आपको पता है मेरे पापा बहुत बड़े आदमी हैं, सब नहीं जानते, आप प्लीज़ मुझे उनके बारे में बता दें। तो वो कहते हैं कौन से पापा? मैं तुम्हारे पापा को नहीं जानता। फिर ना दूसरी तरफ रानी की माँ उसको शादी की रट लगाते हैं। रानी की माँ से बोलते हैं कि तुमने शादी करनी है, अभी 6 मत कर तुम्हारे पास टाइम। रानी बहुत परेशान। रानी मनते मान के जमरात को मनते मान के थक जाती है। तो यहाँ पे राजा का बाप वहाँ पे देख रहा होता है CCTV कैमरा में, उसने घर में लगा। तो वो अपने भाई को कॉल करता है कि तुम्हारे रूम से धुआं क्यों निकल रहा है, तुम फ़ौरन घर पहुँचो। तो वो आ जाता है घर और वो राजा को देखते कि वो पागल निकल गया घर से बाहर। तो परेशान होता है, वो घर चला जाता है और फिर ना वो आता है लेकिन वो सब यार घर से निकल जाता है। तो फिर वो बहुत परेशान होता है। वो सारे अपने भाई को डांटते हैं और वो बोलता है कि तुम अगर कुछ कर सकते हो तो ज़ुबैर को हर हाल में ढूंढ के लाओ मेरे पास, मैं बहुत परेशान हूँ। ज़ाहिर है बाप बहुत परेशान होता है बच्चों के लिए। तो ज़ुबैर कोई के रास्ते में मंकी नज़र आता है, वो मंकी के साथ थोड़ा खेलता फिर आगे चल जाता। तो उसको ना बहुत प्यास लगती है। तो वो दुकान वाले के पास जाता है, बोलता मुझे पानी पीना है। तो दुकान वाले उसे पानी निकाल के देते हैं, लेकिन जब वो बोतल खोलने लगता तो दुकान वाला बोलता है पैसे, तो बोलते बस पैसे तो नहीं है। तो दुकान वाला बोलता है ये फ्री में नहीं है, सामने फ्री के जाके पीना। तो वो सामने रानी गाड़ी धो रही होती है, तो रानी के पास जाता है और बोलता है ना मुझे पानी पीना। तो रानी बोलती है उधर जाके पी। तो बोलता है मेरे पास पैसे नहीं, वो पैसों का दे रहे। तो रानी बोलती है ये खा रहा है। तो वो बोलता है मुझे बहुत प्यास लगी है। तो रानी उससे बोलते हैं चल जा उधर जाके पी ले। तो वो ना वहीं पे बैठ जाता है नाराज़ होकर। अरे सब उससे मतलब वो कर रहे होते हैं, मना कर रहे होते हैं। तो रानी को थोड़े तरस आते तो रानी अपने मालिक के पास लेके जाती है और उसको बोलती है कि साहब इसको पानी पीना, थोड़े पैसे दे दे 100-200। तो उसको पैसे देता है, वो रानी उसको पानी पिलाते हैं और वो फिर रात हो जाती है। और रानी वो दोनों परेशान होते कि अब इसका क्या होगा, इसको घर का ही नहीं पता। और रानी से पूछती तुम्हारे घर का? तो वो बोलते हैं घर घूम गया ना, घर ढूंढ रहा हूँ, वो मुझे नहीं मिल रहा। तो फिर रानी उसे अपने घर में ले जाती है और एंड में पुलिस आ जाती है। दोस्तों आपको ये ड्रामा कैसे लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? मुझे कहते हैं हम सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो राजा रानी डो के ड्रामा बहुत ट्रेंड है, बहुत अच्छा है। ये हम टीवी का ड्रामा है, बहुत ही अच्छी स्टोरी जा रही है। राजा पागल होता है, इनको मोहब्बत हो जाती है। तो इसकी सेकंड मतलब थर्ड एपिसोड में ये होता है कि राजा को उसकी चाची बोलती है कि तुम ये पागल है। वो उसके रूम में ना उसकी LED पे कार्टून बना रहा था, उसकी चाची से बोलते तुम पागल हो, ये क्या कर रहे हो? तो राजा को गुस्सा आता है और वो बोलते हैं पागल नहीं हूँ मैं। तो वो ना उसके पास लेटर पड़ा होता है, वो रोने लग जाता है। वो लेटर से ना बेड पे आग लगाता है, घर से बाहर निकल जाता है, रोते हुए बोलते जाता है मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। उसकी चाची बोलते तुम पागल हो। फिर वो अपनी नौकरानी को बुलाते बोलते तुम लेके जाओ। वो वहाँ से निकल जाता है घर से बाहर और फिर वो ना गले में घूमने लग जाता। तो उससे एक ना अंकल मिलते तो उसको बोलते हैं अंकल मेरे पापा का आपको पता है मेरे पापा बहुत बड़े आदमी हैं, सब नहीं जानते, आप प्लीज़ मुझे उनके बारे में बता दें। तो वो कहते हैं कौन से पापा? मैं तुम्हारे पापा को नहीं जानता। फिर ना दूसरी तरफ रानी की माँ उसको शादी की रट लगाते हैं। रानी की माँ से बोलते हैं कि तुमने शादी करनी है, अभी 6 मत कर तुम्हारे पास टाइम। रानी बहुत परेशान। रानी मनते मान के जमरात को मनते मान के थक जाती है।
तो यहाँ पे राजा का बाप वहाँ पे देख रहा होता है सीसीटीवी कैमरा में उसने घर में लगा, तो वो अपने भाई को कॉल करता है कि तुम्हारे रूम से धुआं क्यों निकल रहा है, तुम फ़ौरन घर पहुँचो। तो वो आ जाता है घर और वो राजा को देखते कि वो पागल निकल गया घर से बाहर, तो परेशान होता है, वो घर चला जाता है। और फिर ना वो आता है कि वो सब यार घर से निकल जाता है, तो फिर वो बहुत परेशान होता है। वो सारे अपने भाई को डांटते हैं और वो बोलते हैं कि तुम अगर कुछ कर सकते हो तो ज़ुबैर को हर हाल में ढूंढ के लाओ मेरे पास, मैं बहुत परेशान हूँ। ज़ाहिर है बाप बहुत परेशान होता है बच्चों के लिए। तो ज़ुबैर कोई के रास्ते में मंकी नज़र आता है, वो मंकी के साथ थोड़ा खेलता फिर आगे चल जाता है, तो उसको ना बहुत प्यास लगती है, तो वो दुकान वाले के पास जाता है, बोलता है मुझे पानी पीना है। तो दुकान वाले उसे पानी निकाल के देते हैं, लेकिन जब बोतल खोलने लगता तो दुकान वाला बोलता है पैसे, तो बोलते हैं बस पैसे तो नहीं है। तो दुकान वाला बोलता है ये फ्री में नहीं है, सामने फ्री के जाके पीना। तो वो सामने रानी गाड़ी धो रही होती है, तो रानी के पास जाता है और बोलता है ना मुझे पानी पीना। तो रानी बोलती है उधर जाके पी, तो बोलता है मेरे पास पैसे नहीं, वो पैसों का दे रहे। तो रानी बोलती है ये खा रहा है, तो वो बोलता है मुझे बहुत प्यास लगी है। तो रानी उससे बोलते हैं चल जा उधर जाके पी ले। तो वो ना वहीं पे बैठ जाता है नाराज़ होकर, अरे सब उससे मतलब वो कर रहे होते हैं, मना कर रहे होते हैं। तो रानी को थोड़े तरस आते, तो रानी अपने मालिक के पास लेके जाती है और उसको बोलती है कि साहब इसको पानी पीना, थोड़े पैसे दे दे 100-200। तो उसको पैसे देता है, वो रानी उसको पानी पिलाते हैं और वो फिर रात हो जाती है। और रानी वो दोनों परेशान होते कि अब इसका क्या होगा, इसको घर का ही नहीं पता। और रानी से पूछती तुम्हारे घर का, तो वो बोलते हैं घर घूम गया ना, घर ढूंढ रहा हूँ, वो मुझे नहीं मिल रहा। तो फिर रानी उसे अपने घर में ले जाती है और एंड में पुलिस आ जाती है। दोस्तों आपको ये ड्रामा कैसे लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? मुझे कहते हैं सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो राजा रानी डो के ड्रामा बहुत ट्रेंड है, बहुत अच्छा है, ये हम टीवी का ड्रामा है, बहुत अच्छी स्टोरी जा रही है। राजा पागल होता है, इनको मोहब्बत हो जाती है। तो इसकी सेकंड मतलब थर्ड एपिसोड में ये होता है कि राजा को उसकी चाची बोलती है कि तुम ये पागल है। वो उसके रूम में ना उसकी LED पे कार्टून बना रहा था, उसकी चाची से बोलते तुम पागल हो, ये क्या कर रहे हो। तो राजा को गुस्सा आता है और वो बोलते हैं पागल नहीं हूँ मैं। तो वो ना उसके पास लेटर पड़ा होता है, वो रोने लग जाता है, वो लेटर से ना बेड पे आग लगाता है, घर से बाहर निकल जाता है, रोते हुए बोलते जाता है मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। उसकी चाची बोलते तुम पागल हो। फिर वो अपनी नौकरानी को बुलाते बोलते तुम लेके जाओ। वो वहाँ से निकल जाता है घर से बाहर और फिर वो ना गले में घूमने लग जाता। तो उससे एक ना अंकल मिलते, तो उसको बोलते हैं अंकल मेरे पापा का आपको पता है, मेरे पापा बहुत बड़े आदमी हैं, सब नहीं जानते, आप प्लीज़ मुझे उनके बारे में बता दें। तो वो कहते हैं कौन से पापा, मैं तुम्हारे पापा को नहीं जानता। फिर ना दूसरी तरफ रानी की माँ उसको शादी की रट लगाते हैं। रानी की माँ से बोलते हैं कि तुमने शादी करनी है, अभी 6 मत कर तुम्हारे पास टाइम। रानी बहुत परेशान, रानी मनते मान के जमरात को मनते मान के थक जाती है। तो यहाँ पे राजा का बाप वहाँ पे देख रहा होता है सीसीटीवी कैमरा में उसने घर में लगा, तो वो अपने भाई को कॉल करता है कि तुम्हारे रूम से धुआं क्यों निकल रहा है, तुम फ़ौरन घर पहुँचो। तो वो आ जाता है घर और वो राजा को देखते कि वो पागल निकल गया घर से बाहर, तो परेशान होता है, वो घर चला जाता है। और फिर ना वो आता है कि वो सब यार घर से निकल जाता है, तो फिर वो बहुत परेशान होता है। वो सारे अपने भाई को डांटते हैं और वो बोलते हैं कि तुम अगर कुछ कर सकते हो तो ज़ुबैर को हर हाल में ढूंढ के लाओ मेरे पास, मैं बहुत परेशान हूँ। ज़ाहिर है बाप बहुत परेशान होता है बच्चों के लिए। तो ज़ुबैर कोई के रास्ते में मंकी नज़र आता है, वो मंकी के साथ थोड़ा खेलता फिर आगे चल जाता है, तो उसको ना बहुत प्यास लगती है, तो वो दुकान वाले के पास जाता है, बोलता है मुझे पानी पीना है। तो दुकान वाले उसे पानी निकाल के देते हैं, लेकिन जब बोतल खोलने लगता तो दुकान वाला बोलता है पैसे, तो बोलते हैं बस पैसे तो नहीं है। तो दुकान वाला बोलता है ये फ्री में नहीं है, सामने फ्री के जाके पीना। तो वो सामने रानी गाड़ी धो रही होती है, तो रानी के पास जाता है और बोलता है ना मुझे पानी पीना। तो रानी बोलती है उधर जाके पी, तो बोलता है मेरे पास पैसे नहीं, वो पैसों का दे रहे। तो रानी बोलती है ये खा रहा है, तो वो बोलता है मुझे बहुत प्यास लगी है। तो रानी उससे बोलते चल जा उधर जाके पी ले। तो वो ना वहीं पे बैठ जाता है नाराज़ होकर, अरे सब उससे मतलब वो कर रहे होते हैं, मना कर रहे होते हैं। तो रानी को थोड़े तरस आते, तो रानी अपने मालिक के पास लेके जाती है और उसको बोलती है कि साहब इसको पानी पीना, थोड़े पैसे दे दे 100-200। तो उसको पैसे देता है, वो रानी उसको पानी पिलाते हैं और वो फिर रात हो जाती है। और रानी वो दोनों परेशान होते कि अब इसका क्या होगा, इसको घर का ही नहीं पता। और रानी से पूछती तुम्हारे घर का, तो वो बोलते हैं घर घूम गया ना, घर ढूंढ रहा हूँ, वो मुझे नहीं मिल रहा।
तो फिर रानी उसे अपने घर में ले जाती है और एंड में पुलिस आ जाती है। दोस्तों आपको ये ड्रामा कैसे लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? मुझे कहते हैं सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो राजा रानी डो के ड्रामा बहुत ट्रेंड है, बहुत अच्छा है। ये हम टीवी का ड्रामा है, बहुत ही अच्छी स्टोरी जा रही है। राजा पागल होता है, इनको मोहब्बत हो जाती है। तो इसकी सेकंड मतलब थर्ड एपिसोड में ये होता है कि राजा को उसकी चाची बोलती है कि तुम ये पागल है। वो उसके रूम में ना उसकी LED पे कार्टून बना रहा था, उसकी चाची से बोलते तुम पागल हो, ये क्या कर रहे हो? तो राजा को गुस्सा आता है और वो बोलते हैं पागल नहीं हूँ मैं। तो वो ना उसके पास लेटर पड़ा होता है, वो रोने लग जाता है। वो लेटर से ना बेड पे आग लगाता है, घर से बाहर निकल जाता है, रोते हुए बोलते जाता है मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। उसकी चाची बोलते तुम पागल हो। फिर वो अपनी नौकरानी को बुलाते बोलते तुम लेके जाओ। वो वहाँ से निकल जाता है घर से बाहर और फिर वो ना गले में घूमने लग जाता। तो उससे एक ना अंकल मिलते तो उसको बोलते हैं अंकल मेरे पापा का आपको पता है मेरे पापा बहुत बड़े आदमी हैं, सब नहीं जानते, आप प्लीज़ मुझे उनके बारे में बता दें। तो वो कहते हैं कौन से पापा? मैं तुम्हारे पापा को नहीं जानता। फिर ना दूसरी तरफ रानी की माँ उसको शादी की रट लगाते हैं। रानी की माँ से बोलते हैं कि तुमने शादी करनी है, अभी 6 महीने का तुम्हारे पास टाइम। रानी बहुत परेशान। रानी मनते मान के जमरात को मनते मान के थक जाती है। तो यहाँ पे राजा का बाप वहाँ पे देख रहा होता है CCTV कैमरा में उसने घर में लगा। तो वो अपने भाई को कॉल करता है कि तुम्हारे रूम से धुआं क्यों निकल रहा है, तुम फ़ौरन घर पहुँचो। तो वो आ जाता है घर और वो राजा को देखते कि वो पागल निकल गया घर से बाहर। तो परेशान होता है, वो घर चला जाता है और फिर ना वो आता है लेकिन वो सब यार घर से निकल जाता है। तो फिर वो बहुत परेशान होता है। वो सारे अपने भाई को डांटते हैं और वो बोलता है कि तुम अगर कुछ कर सकते हो तो ज़ुबैर को हर हाल में ढूंढ के लाओ मेरे पास, मैं बहुत परेशान हूँ। ज़ाहिर है बाप बहुत परेशान होता है बच्चों के लिए। तो ज़ुबैर कोई के रास्ते में मंकी नज़र आता है, वो मंकी के साथ थोड़ा खेलता फिर आगे चल जाता। तो उसको ना बहुत प्यास लगती है। तो वो दुकान वाले के पास जाता है, बोलता मुझे पानी पीना है। तो दुकान वाले उसे पानी निकाल के देते हैं, लेकिन जब वो बोतल खोलने लगता तो दुकान वाला बोलता है पैसे, तो बोलते बस पैसे तो नहीं है। तो दुकान वाला बोलता है ये फ्री में नहीं है, सामने फ्री के जाके पीना। तो वो सामने रानी गाड़ी धो रही होती है, तो रानी के पास जाता है और बोलता है ना मुझे पानी पीना। तो रानी बोलती है उधर जाके पी। तो बोलता है मेरे पास पैसे नहीं, वो पैसों का दे रहे। तो रानी बोलती है ये खा रहा है। तो वो बोलता है मुझे बहुत प्यास लगी है। तो रानी उससे बोलते हैं चल जा उधर जाके पी ले। तो वो ना वहीं पे बैठ जाता है नाराज़ होकर। अरे सब उससे मतलब वो कर रहे होते हैं, मना कर रहे होते हैं। तो रानी को थोड़े तरस आते तो रानी अपने मालिक के पास लेके जाती है और उसको बोलती है कि साहब इसको पानी पीना, थोड़े पैसे दे दे 100-200। तो उसको पैसे देता है, वो रानी उसको पानी पिलाते हैं और वो फिर रात हो जाती है। और रानी वो दोनों परेशान होते कि अब इसका क्या होगा, इसको घर का ही नहीं पता। और रानी से कुछ तुम्हारे घर का, तो वो बोलते हैं घर घूम गया ना, घर ढूंढ रहा हूँ, वो मुझे नहीं मिल रहा। तो फिर रानी उसे अपने घर में ले जाती है और एंड में पुलिस आ जाती है। दोस्तों आपको ये ड्रामा कैसे लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? मुझे कहते हैं सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो राजा रानी डो के ड्रामा बहुत ट्रेंड है, बहुत अच्छा है। ये हम टीवी का ड्रामा है, बहुत ही अच्छी स्टोरी जा रही है। राजा पागल होता है, इनको मोहब्बत हो जाती है। तो इसकी सेकंड मतलब थर्ड एपिसोड में ये होता है कि राजा को उसकी चाची बोलती है कि तुम ये पागल है। वो उसके रूम में ना उसकी LED पे कार्टून बना रहा था, उसकी चाची से बोलते तुम पागल हो, ये क्या कर रहे हो? तो राजा को गुस्सा आता है और वो बोलते हैं पागल नहीं हूँ मैं। तो वो ना उसके पास लेटर पड़ा होता है, वो रोने लग जाता है। वो लेटर से ना बेड पे आग लगाता है, घर से बाहर निकल जाता है, रोते हुए बोलते जाता है मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। उसकी चाची बोलते तुम पागल हो। फिर वो अपनी नौकरानी को बुलाते बोलते तुम लेके जाओ। वो वहाँ से निकल जाता है घर से बाहर और फिर वो ना गले में घूमने लग जाता। तो उससे एक ना अंकल मिलते तो उसको बोलते हैं अंकल मेरे पापा का आपको पता है मेरे पापा बहुत बड़े आदमी हैं, सब नहीं जानते, आप प्लीज़ मुझे उनके बारे में बता दें। तो वो कहते हैं कौन से पापा? मैं तुम्हारे पापा को नहीं जानता। फिर ना दूसरी तरफ रानी की माँ उसको शादी की रट लगाते हैं। रानी की माँ से बोलते हैं कि तुमने शादी करनी है, अभी 6 महीने का तुम्हारे पास टाइम। रानी बहुत परेशान। रानी मनते मान के जमरात को मनते मान के थक जाती है।
तो यहाँ पे राज्य का बाप वहाँ पे देख रहा होता है सीसीटीवी कैमरा में, उसने घर में लगा, तो वो अपने भाई को कॉल करता है कि तुम्हारे रूम से धुआं क्यों निकल रहा है, तुम फ़ौरन घर पहुँचो। तो वो आ जाता है घर और वो राज्य को देखते कि वो पागल निकल गया घर से बाहर, तो परेशान होता है, वो घर चला जाता है। और फिर ना वो आता है कि वो सब यार घर से निकल जाता है, तो फिर वो बहुत परेशान होता है। वो सारे अपने भाई को डांटते हैं और वो बोलता है कि तुम अगर कुछ कर सकते हो तो ज़ुबैर को हर हाल में ढूंढ के लाओ मेरे पास, मैं बहुत परेशान हूँ। ज़ाहिर बाप बहुत परेशान होता है बच्चों के लिए। तो ज़ुबैर कोई के रास्ते में मंकी नज़र आता है, वो मंकी के साथ थोड़ा खेलता फिर आगे चल जाता है, तो उसको ना बहुत प्यास लगती है, तो वो दुकान वाले के पास जाता है, बोलता है मुझे पानी पीना है। तो दुकान वाले उसे पानी निकाल के देते हैं, लेकिन जब वो बोतल खोलने लगता तो दुकान वाला बोलता है पैसे, तो बोलते हैं बस पैसे तो नहीं है। तो दुकान वाला बोलता है ये फ्री में नहीं है, सामने फ्री के जाके पीना। तो वो सामने रानी गाड़ी धो रही होती है, तो रानी के पास जाता है और बोलता है ना मुझे पानी पीना। तो रानी बोलती है उधर जाके पी, तो बोलता है मेरे पास पैसे नहीं, वो पैसों का दे रहे। तो रानी बोलती है ये खा रहा है, तो वो बोलता है मुझे बहुत प्यास लगी है। तो रानी उससे बोलते हैं चल जा उधर जाके पी ले। तो वो ना वहीं पे बैठ जाता है नाराज़ होकर, अरे सब उससे मतलब वो कर रहे होते हैं, मना कर रहे होते हैं। तो रानी को थोड़े तरस आते, तो रानी अपने मालिक के पास लेके जाती है और उसको बोलती है कि साहब इसको पानी पीना, थोड़े पैसे दे दे 100-200। तो उसको पैसे देता है, वो रानी उसको पानी पिलाते हैं और वो फिर रात हो जाती है और रानी वो दोनों परेशान होते हैं कि अब इसका क्या होगा, इसको घर का ही नहीं पता। और रानी से पूछती तुम्हारे घर का, तो वो बोलते हैं घर घूम गया ना, घर ढूंढ रहा हूँ, वो मुझे नहीं मिल रहा। तो फिर रानी उसे अपने घर में ले जाती है और एंड में पुलिस आ जाती है। दोस्तों आपको ये ड्रामा कैसे लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? मुझे कहते हैं हम सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो राजा रानी डो के ड्रामा बहुत ट्रेंड है, बहुत अच्छा है, ये हम टीवी का ड्रामा है, बहुत ही अच्छी स्टोरी जा रही है। राजा पागल होता है, इनको मोहब्बत हो जाती है। तो इसकी सेकंड मतलब थर्ड एपिसोड में ये होता है कि राजा को उसकी चाची बोलती है कि तुम ये पागल है। वो उसके रूम में ना उसकी LED पे कार्टून बना रहा था, उसकी चाची से बोलते तुम पागल हो, ये क्या कर रहे हो। तो राजा को गुस्सा आता है और वो बोलते हैं पागल नहीं हूँ मैं। तो वो ना उसके पास लेटर पड़ा होता है, वो रोने लग जाता है, वो लेटर से ना बेड पे आग लगाता है, घर से बाहर निकल जाता है, रोते हुए बोलते जाता है मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। उसकी चाची बोलते तुम पागल हो। फिर वो अपनी नौकरानी को बुलाते बोलते तुम लेके जाओ। वो वहाँ से निकल जाता है घर से बाहर और फिर वो ना गले में घूमने लग जाता। तो उससे एक ना अंकल मिलते, तो उसको बोलते हैं अंकल मेरे पापा का आपको पता है, मेरे पापा बहुत बड़े आदमी हैं, सब नहीं जानते, आप प्लीज़ मुझे उनके बारे में बता दें। तो वो कहते हैं कौन से पापा, मैं तुम्हारे पापा को नहीं जानता। फिर ना दूसरी तरफ रानी की माँ उसको शादी की रट लगाते हैं। रानी की माँ से बोलते हैं कि तुमने शादी करनी है, अभी 6 मत कर तुम्हारे पास टाइम। रानी बहुत परेशान, रानी मनते मान के जमरात को मनते मान के थक जाती है। तो यहाँ पे राज्य का बाप वहाँ पे देख